हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि हम पहले आपकी लव रीडिंग देखेंगे और दूसरी बात यह है कि मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी ताकि अगर आप सिर्फ करियर देखना चाहो तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लिक कीजिए टाइम स्टैम्प पर और आप करियर के हिस्से में चले जाओगे। और हो सके तो इस वीडियो को पूरी स्टार्ट टू फिनिश देखिएगा। और तो चलिए हम पहले आपकी लव रीडिंग से शुरू करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए लव में क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है आपकी करंट एनर्जी कैप्रिकॉर्न, करंट सिचुएशन जो है लव की वो क्या है। कैप्रिकॉर्न की करंट सिचुएशन है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे साइंस को मिल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं इसे आधा आधा घंटा शफल करती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं शफल नहीं करती, फिर भी बहुत सारे साइंस को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आती है। तो कैप्रिकॉर्न में देख रही हूँ कि आपके पास्ट में एक ऐसी रिलेशनशिप थी या ऐसा सिचुएशन था आपके और किसी के बीच में जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो गई थी। बहुत शायद झगड़ा था, इंटरफियरेंस थी, बाहर से लोग जेलस होते थे, मतलब जेलसी के कारण बहुत सारे लोग इंटरफियर करते थे, सैबोटाज करने की कोशिश करते थे। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो दौर था और ये काफ़ी मुश्किल समय था आपके रिलेशनशिप के लिए, मगर वो जो समय है वो अब चेंज हो रहा है, वो अब शिफ्ट हो रही है। मैं देख रही हूँ अब चीज़ें आपकी रिलेशनशिप के फेवर में चल रहा है, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये जो वक्त था, जो बुरा वक्त था वो ख़त्म हो गया है और अब जो आने वाला वक्त है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेंस है, सैजिटेरियस एनर्जी, ये बैलेंस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि पास्ट की बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है, अब आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, नई साइकिल की तरफ जा रहे हो, नई बिगिनिंग्स है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, मगर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं आप और ये पर्सन शायद फिर से कनेक्ट हो रहे, रिकनेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे ये रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने के वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, मगर आप दोनों अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट कर रहे हो। थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी है मगर फिर भी ये काफ़ी पॉजिटिव लग रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जी है, फ्यूचर में आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आई है, तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है? किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कौन है? डेथ। और ये डेथ क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न की फ्यूचर में भी आपके पास लव के मामले में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ये अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और अगर वो कंटिन्यू हो रही है तो कोई बात नहीं, मगर मैं देख रही हूँ अगर आप सिंगल हो, स्पेशली अगर आप सिंगल हो और अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो आपसे अट्रैक्टेड है। मैं देख रही हूँ एक एक्वेरियस साइन है जो आपके तरफ आ रहे हैं, मगर आपके एनर्जी में कंफ्यूजन है, आप श्योर नहीं हो कि आपको किसके साथ मतलब एक फ्यूचर है या आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई आपकी तरफ आ रहे हैं क्लियर कम्युनिकेशन लेकर, मगर आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन के अलावा एक स्कॉर्पियो एनर्जी भी आपके लाइफ में आने वाले हैं।
तो 2 लोग हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी, मगर आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो कैप्रिकॉन, आपकी इंटरेस्ट लेवल्स उतनी नहीं हैं, आपको जो भी लोग आ रहे हैं आपकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहीं और है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक एंडिंग हुई है एक्चुअली। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, ये सक्सेस की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। हो सकता है आप ट्रैवल के दौरान किसी नए लोगों को मिलो, या हो सकता है कि कोई नए लोग आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, मतलब ये जो एनर्जी शिफ्ट है बहुत तेज़ी से हो रही है। आपकी एनर्जी में डेथ है, तो आप एक एंडिंग से बाहर निकल रहे हो, आप एक चेंज, आपकी रिलेशनशिप में एक चेंज हुई है, उस चेंज से आप बाहर आ रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप गिव अप ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पास्ट में भी बहुत सारी चैलेंजेस थी आपकी रिलेशनशिप में। अगर आप सेम रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं देख रही हूँ कि जब ये नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे नए की तरफ जाना है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रहना है। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं पास्ट से अभी भी जुड़े हुए हो, तो एक रेजिस्टेंस है नए की तरफ, आप रेडी नहीं फील कर रहे हो, आप तैयार नहीं फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं मेंटली इमोशनली रेडी नहीं हूँ एक रिलेशनशिप के लिए। तो ऐसी बात भी हो सकती है जहाँ पे आप ब्लॉक कर रहे हो नए लोगों को। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो यहाँ पे आउटकम क्या है कैप्रिकॉन के लिए? लव में आउटकम है हायरोफांट, टॉरस एनर्जी। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि ये सब डेस्टिनी का खेल है। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे थे तो वो आपके तरफ आ रहा है। आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और वो आ रहा है, मगर अब जबकि वो आ रहा है और वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके बैठे हैं। तो ये एक डेस्टिनी का खेल है, समय का खेल है, मगर हो सके तो फ्लो में जाने की कोशिश कीजिए कैप्रिकॉन, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स से प्रे किया था कभी कि आपको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, और वही आपके लिए आ रहा है आपकी फ्यूचर में। तो कैप्रिकॉन ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम आपके करियर की रीडिंग की तरफ चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो कैप्रिकॉन ये है आपके लिए करियर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन करियर में क्या है, करियर फाइनेंसेस में करंट सिचुएशन क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। तो ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत कंपटीशन की एनर्जी है। तो अगर आप कोई जॉब में हो या बिजनेस में हो तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं वही चीज़ के लिए जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, लाइक कोई प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए, तो बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो उसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। और मैं देख रही हूँ कि ये जो है आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, ये जो विश है वो आपके तरफ आ रही है, मतलब ये जो विश है वो फुलफिल हो रही है। यूनिवर्स आपकी बात मान रहे हैं, आपको एक विश ग्रांट कर रही है और यहाँ पे जीत आपकी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जॉब के दौरान आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है या शायद ट्रैवल करना पड़े, या फिर ये एक ऐसी इंस्टेबिलिटी की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप शायद कोई स्टेबल जॉब में नहीं हो, आप कोई फ्रीलांसर टाइप हो या फिर आप मल्टीपल जॉब्स एक साथ करते हो, जैसे कि एक कंसल्टेंट हो, तो वो हो सकता है कि उसके दौर, या फिर आप कोई क्रिएटिव लाइन में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी जॉब अनस्टेबल है, मतलब अगर आपको कोई स्टेबल जॉब नहीं है, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा सा और हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शायद ये थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी जो है वो थोड़े वक्त के लिए रहेगा,
मगर आगे चलकर मैं देख रही हूँ कि एक नई बिगनिंग है, एक नया ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ, और ये जो है बहुत स्टेबल ऑफ़र है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आप में वो सारे गुण देख रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी को रिकग्नाइज कर रहे हैं और आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं। ये बहुत ही पैशनेट बिगनिंग है, तो ये क्रिएटिव हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है, ऐसा करियर हो सकता है जहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्ट हो, आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो वही चीज़ की ऑफ़र आपको मिल रही है, मगर ये एक नई शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए करियर में क्या है। एम्परर एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स। तो एम्परर यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, लवर्स। तो एम्परर एनर्जी एरीज एनर्जी है और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कि आप जिस जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे फिनेंशियली, वो आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हो फाइनेंशियल, या फिर आपने अगर कहीं पे जॉब अप्लाई किया हो, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाली है। अगर आप एक प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी आपको मिलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि लक आपके तरफ है, आपका गुड फॉर्च्यून आने वाला है, फॉर्च्यून आपके तरफ है। तो बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है आपके करियर में, फिनेंसिस में। हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब को छोड़ने की सोच रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं देख रही हूँ कि आपको एक नई ऑफ़र मिल सकती है, एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो काफ़ी आप हैप्पी रहेंगे उस ऑफ़र से। अगर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हो तो एक बिजनेस पार्टनरशिप भी है यहाँ पे जो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि ये जो परफेक्ट मैच है, ये एक ऐसी कनेक्शन है जो एकदम परफेक्ट है। तो आप और आपके बिजनेस पार्टनर हर चीज़ पर मतलब बहुत आपकी जो जोड़ी है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगी। तो मैं चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है करियर में, कैप्रिकॉर्न के लिए आउटकम आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपको इंडिपेंडेंटली बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो या कोई आप बिजनेस में हो या फ्रीलांसर टाइप हो, तो बहुत सक्सेस है, बहुत एबंडेंस है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, बहुत ऑफर्स भी है आपके तरफ आ रही है। तो कैप्रिकॉर्न यही है आपकी करियर रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स हैं, मगर आप मुझे ईमेल करें, वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी। फिर से मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, मैं आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।